एक चौकीदार जिसने कभी साल में 18 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाया, अपनी मौत के समय 60 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गया। दूसरी तरफ 70% लॉटरी विजेता 5 साल के भीतर कंगाल हो जाते हैं। उस चौकीदार को पैसों के बारे में ऐसा क्या पता था जो अमीर लोग भी नहीं समझ पाए। अगले 40 मिनट में मैं आपको वे मानसिक जाल, सोच की गलतियां बताऊंगा जो समझदार लोगों को भी गरीब बनाए रखते हैं, और वह एक आसान सोच का बदलाव जो स्थायी धन पैदा कर सकता है। अगर आपने भी कभी पैसों को लेकर गलत फैसला लिया है तो कमेंट में सोच जरूर लिखिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे महीनों लगे हैं और 32वें मिनट पर आने वाली बात आपके पैसों के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। मैं आपको 2008 के 2 निवेशकों की सच्ची कहानी बताता हूं। दोनों समान पढ़ाई किए हुए, दोनों MBA पास, दोनों वही आर्थिक अखबार पढ़ते थे। सारा घबरा गई जब शेयर बाजार धड़ाम हुआ और उसने सबसे कम दाम पर अपने सारे शेयर बेच दिए। उसने अपनी रिटायरमेंट की आधी जमा पूंजी खो दी और आज 15 साल बाद भी वह वापस नहीं मिली। माइक, उसने उस समय शेयर खरीदे जब बाकी लोग बेच रहे थे। आज उसका निवेश 3 गुना हो चुका है। एक जैसी घटना, एक जैसी जानकारी, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि पैसा गणित का खेल नहीं है, यह सोच और भावनाओं का खेल है। सारा को कड़वे अनुभव से समझ आया कि आपकी भावनाएं आपके हिसाब किताब पर भारी पड़ जाती हैं। अगर यह कहानी आपको अपनी जैसी लग रही है तो तुरंत लाइक बटन दबाइए। यह सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस फाइनेंस फैसले की कहानी है जो आप भविष्य में लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों पैसों के मामले में पागल दिखना कभी कभी समझदारी हो सकती है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का वह रहस्य जिसने वॉरेन बफेट को 65 साल की उम्र के बाद उनकी 90% दौलत दी, क्यों ज्यादातर लोग कभी काफी पैसा नहीं पाते चाहे वे कितना भी कमा लें, हर निवेश की वह छुपी हुई कीमत जिसके बारे में कोई नहीं बताता, और अंत में वह एक आदत जो अमीर परिवार में पैदा होने, समझदार होने या भाग्यशाली होने से भी ज्यादा जरूरी है। हर बिंदु आपको 45% निवेशकों से आगे रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने लोगों को पैसों के मामले में अजीब फैसले लेते देखा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वे वाकई पागल नहीं हैं। सोचिए, 2 बच्चे एक मंदी के समय अपने माता पिता को घर खोते देखता है। बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, खाने की मेज पर तनाव, पिता की नौकरी चली गई। दूसरा बच्चा आर्थिक उछाल के दौर में बड़ा होता है। हर साल छुट्टियां, शेयर बाजार चढ़ रहा, पैसा आसानी से आ रहा। 20 साल आगे बढ़ते हैं। क्या ये दोनों लोग पैसों को एक ही नजर से देखेंगे? क्या ये दोनों जोखिम को एक ही तरह संभालेंगे? क्या ये दोनों एक जैसे निवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक ने हर रुपए को बचाना सीखा, दूसरे ने बड़े जोखिम लेना सीखा। तो जब पहला आदमी अपना पैसा गद्दे के नीचे छुपाता है और दूसरा आदमी सब कुछ क्रिप्टो में लगा देता है, तो दोनों में से कोई भी पागल नहीं है। दोनों अपनी अपनी दुनिया के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब एक पल रुकिए और सोचिए, आपकी पहली पैसों से जुड़ी याद क्या है? कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं पक्का कह सकता हूं कि आज भी वह आपकी सोच को प्रभावित कर रही है। यही बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। आप चाहे कितनी भी फाइनेंस किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आपने कभी किराया न चुका पाने की घबराहट महसूस नहीं की, तो आप असली फाइनेंशियल तनाव को नहीं समझ सकते। यही कारण है कि आपका अमीर परिवार वाला दोस्त पैसों को लेकर आपसे अलग सोचता है। यह बुद्धि का फर्क नहीं है, बस दोनों की कहानियां हो अलग। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने अपने स्कूल के एक कंप्यूटर की वजह से, लेकिन उनके सबसे अच्छे दोस्त के पास भी वही कंप्यूटर था और वह गरीब मर गया। यह कहानी बताती है कि किस्मत आपकी सोच से कहीं ज्यादा मायने रखती है। हम सब बिल गेट्स को जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, अरबपति, दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात है। 1960 के दशक में जब ज्यादातर बच्चे कागज पर पेंसिल से लिख रहे थे, गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर था और वह उसमें प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। क्या वे बेहद बुद्धिमान थे? बिल्कुल। क्या उन्होंने मेहनत की? इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट उस एक दुर्लभ मौके के बिना बन पाता? गेट्स खुद मानते हैं, शायद नहीं। अब आइए मिलते हैं केंट इवॉन्स से, गेट्स के सबसे करीबी दोस्त।
उतने ही होशियार, उतने ही मेहनती, कंप्यूटर के लिए उतने ही जुनूनी। दोनों ने मिलकर कंपनी शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन एक हफ्ते के अंत में इवांस पहाड़ पर चढ़ने गए और कभी वापस नहीं आए। एक फिसलन, एक हादसा और सब खत्म। वही सपने, वही प्रतिभा, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। अपनी सबसे बड़ी सफलता के बारे में सोचिए। उसमें कितना आपका हुनर था और कितना बस सही समय पर सही जगह होना। सच्चाई यह है कि सफलता कभी केवल कौशल का नतीजा नहीं होती और असफलता कभी केवल गलतियों का नतीजा नहीं होती। हर नतीजे के पीछे दो अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, किस्मत और जोखिम। अगर यह बात आपको समझ आ रही है, तो लाइक बटन जरूर दबाइए। और भी डराने वाली बात यह है, लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफलता एक खराब शिक्षक है। यह समझदार लोगों को यह विश्वास दिला देती है कि वे कभी हार नहीं सकते। इसलिए जब आप जीतें तो इसे अपने सिर पर न चढ़ाएं, और जब हारें तो इसे अपनी आत्मा को कुचलने न दें। कई बार यह आपके सही या गलत करने का मामला नहीं होता, बस किस्मत और जोखिम की बारी होती है। लेकिन अगर किस्मत और जोखिम इतना नियंत्रण रखते हैं, तो सबसे बड़ा जाल यही है, ये न जान पाना कि आपके पास काफी कब है। एक आदमी के पास 750 करोड़ रुपए थे और उसने सब कुछ खो दिया। दूसरे के पास 7500 करोड़ रुपए थे और वह जेल में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनके पास काफी है। यही कारण है कि फाइनेंस में काफी शब्द सबसे कठिन है। मिलिए रजत गुप्ता से। भारत में गरीबी में जन्मे, मैकिन्जी जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर परामर्श कंपनी के मुख्य कार्यकारी बने। 50 की उम्र तक वे हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे, बड़ी कंपनियों के बोर्ड में बैठते थे, राष्ट्रपति तक से हाथ मिलाते थे। उनकी संपत्ति 750 करोड़ रुपए से ज्यादा। उनके पास सम्मान था, दौलत थी, प्रभाव था। लेकिन अरबपतियों से घिरे रहते हुए उन्हें हमेशा छोटा महसूस होता था। वे भी अरबपति बनना चाहते थे और जल्दी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक हेज फंड वाले दोस्त को गुप्त आर्थिक जानकारी दी, जिससे उसने करोड़ों कमाए। लेकिन सच सामने आ गया। गुप्ता गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए, सब कुछ खो दिया। उनका करियर, इज्जत, विरासत सब मिट गया। किसके लिए? उससे ज्यादा पाने के लिए, जो उनके पास पहले से ही था। यह सिर्फ गुप्ता की कहानी नहीं है। बर्नी मैडॉफ पहले से ही बेहद सफल व्यापारी थे, लेकिन काफी न मानने की वजह से वे इतिहास के सबसे बड़े धोखेबाज बन गए। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। सामाजिक तुलना हमें यह महसूस कराती है कि हम कुछ खो रहे हैं, भले ही हमारे पास पहले से बहुत हो। सोचिए, आप बुफे में हैं, आपकी थाली भरी हुई है, आप संतुष्ट हैं। अचानक आप देखते हैं किसी की प्लेट में लॉबस्टर और आयातित पनीर है। अब आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। आप और लेने जाते हैं और ओवरराइड कर लेते हैं। नतीजा, आप बीमार और पछतावे से भरे हुए। क्यों? क्योंकि आपने वहीं नहीं रुका जहां आपके पास काफी था। आपने अपनी जरूरत किसी और की थाली देखकर तय की। उस व्यक्ति को टैग कीजिए जिसे यह सुनने की जरूरत है। असली अमीर वही हैं जो जानते हैं कब रुकना है। लेकिन काफी का एहसास तो बस शुरुआत है। अब आता है असली जादू, चक्रवृद्धि ब्याज, जो छोटे पैसों को समय के साथ पहाड़ बना देता है। वॉरेन बफेट ने अपनी 90% दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनाई। यह भाग्य नहीं था, यह चक्रवृद्धि ब्याज का परमाणु विस्फोट था। सबको पता है कि वॉरेन बफेट बेहद समझदार हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने शेयर बाजार में निवेश 10 साल की उम्र से शुरू कर दिया था और उनकी 90% संपत्ति 65 की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि तब तक चक्रवृद्धि ब्याज अपनी असली ताकत दिखाने लगा। इसे ऐसे समझिए जैसे बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़क रहा हो, शुरू में छोटा और धीमा, लेकिन हर चक्कर में और बर्फ चिपकती जाती है। नीचे पहुंचते पहुंचते वह विशाल हो जाता है, सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि गति से भी। इस विचार को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपकी बचत ब्याज कमाती है, फिर ब्याज भी ब्याज कमाता है, और यह चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि परिणाम शुरुआत में छोटे दिखते हैं, लेकिन समय के साथ चमत्कारी हो जाते हैं। लेकिन यहां समस्या है, ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। कुछ साल बचत करते हैं, देखते हैं कि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई और पैसा निकाल लेते हैं या जोखिम भरी जगह डाल देते हैं।
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज धैर्य को इनाम देती है, न कि चालाकी को। यह नियमितता को पुरस्कृत करती है, न कि चमकदार योजनाओं को। अगर आप ऐसे और ज्ञान चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। समय आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इससे भी ज्यादा ताकतवर एक चीज है ही आपका व्यवहार। आपका आईक्यू, आपकी पढ़ाई या आपके डिग्री से ज्यादा असर डालती है सिर्फ एक चीज, आपका बर्ताव। पैसा आपके दिमाग से नहीं, आपके आदतों से बढ़ता है। कितनी बार आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास गणित का जबरदस्त दिमाग है, वित्त का पूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वे कर्ज में डूबे रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें निवेश के फॉर्मूलों का ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन वे धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली फर्क जानकारी से नहीं, व्यवहार से पड़ता है। आपको करोड़पति बनने के लिए कैलकुलेटर जीनियस होने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च करना, थोड़ा थोड़ा बचाना, लालच पर काबू रखना और लंबे समय तक टिके रहना। यानी कि पैसों के साथ भावनाओं को संभालना ही असली खेल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के मामले में आपका व्यवहार आपकी बुद्धिमानी से 100 गुना ज्यादा मायने रखता है। तो अगली बार जब कोई आपको किसी तेजी से अमीर बनने वाली योजना बेचे, याद रखिए, यह आपके दिमाग की नहीं, आपकी धैर्य और अनुशासन की परीक्षा है। अगर आपको यह लाइन सच लगती है, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। और यही हमें ले जाता है उस सबसे बड़े सबक की ओर। पैसा असली सुख कहां लाता है? कितनी भी गाड़ियां, बंगले या महंगे कपड़े क्यों ना हों, अगर आप अपनी सुबह, अपना समय और अपने फैसले खुद नहीं चुन सकते, तो आप अमीर नहीं हैं। असली अमीरी है आजादी। हाउसल कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है कंट्रोल, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। सोचिए, सुबह उठकर तय करना कि आपको कहां जाना है, किसके साथ समय बिताना है, किस काम को करना है। यही सबसे बड़ी दौलत है। कई लोग यह मान लेते हैं कि अमीरी मतलब महंगे सामान, लेकिन असली अमीरी यह है कि आप किसी भी काम को करने या न करने का हक रखते हो। जरा सोचिए, अगर कल से आपको किसी बॉस को जवाब नहीं देना पड़े, किसी मजबूरी में नौकरी नहीं करनी पड़े और आप अपना दिन अपने हिसाब से बिताएं, तो क्या यह असली आजादी नहीं है? पैसे का मकसद यही होना चाहिए, आजादी खरीदना, दिखावा नहीं। तो अब सवाल उठता है, हम यह सबक अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह 5 बड़े सबक सिखाती है। सफलता सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं, किस्मत और जोखिम का भी नतीजा है। 2. जानिए कि आपके पास काफी कब है, वरना सब कुछ खो सकते हैं। 3. चक्रवृद्धि ब्याज का जादू समय और धैर्य वालों को अमीर बनाता है। 4. आपका व्यवहार आपकी बुद्धिमानी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। 5. असली अमीरी है आजादी, न कि दिखावा। अगर आप सिर्फ एक बात याद रखें, तो यही रखिए, पैसा सिर्फ सामान खरीदने का साधन नहीं है, यह आपके लिए समय और विकल्प खरीदने का जरिया है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी पैसों की असली सच्चाई समझ सकें। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहीं से खरीद सकते हैं। और हाँ, ऐसे और गहरे, जिंदगी बदलने वाले सारांश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए, आपके लिए असली अमीरी क्या है? मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा। फिर मिलेंगे एक और किताब की कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।